नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेके है और अभी हम इंडियन नेवी की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन अभी इसमें कुछ और अपडेट सामने आ चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से इंडियन नेवी के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन तब मैंने आपको बताया था कि ये जो सबमरीन होने वाले हैं ये 6000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास के सबमरीन्स होने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट हमारी अरिहंत क्लास के सबमरीन के स्टैंडर्ड के सबमरीन्स होने वाले हैं। और इनिशियली ऐसा ही प्लान किया गया था, लेकिन अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश किए गए रिपोर्ट में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अभी इंडियन नेवी के लिए अप्रूव किए जा रहे हैं, इनकी स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन तक होने वाली है, जो कि प्रीवियसली प्लान किए गए सबमरीन के मुकाबले 40% बड़े होने वाले हैं। और टेक्निकली यूनाइटेड स्टेट की वर्जीनिया क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के स्टैंडर्ड के सबमरीन्स होने वाले हैं, जिनका डिस्प्लेसमेंट 10,200 टन के आसपास है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत के जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होंगे ये चाइनीज नेवी के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से काफ़ी बड़े और काफ़ी बेहतर फायर पावर के साथ आने वाले, जो कि आसानी से चाइनीज नेवी की सबमरीन को डोमिनेट कर सकते हैं। चाइना की एग्जिस्टिंग टाइप 93 क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो इनका डिस्प्लेसमेंट 6300 से 400 टन के बीच की है। तो अभी आप सब सोच सकते हैं कि इंडियन नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन इनसे कितना बड़ा होने वाला है। बड़े होने के साथ साथ इन सबमरीन में एक और खास बात होने वाली जो इनको चाइनीज सबमरीन से ज़्यादा खतरनाक बनाने वाला है। दरअसल इन सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स भी मौजूद होने वाले, जिसमें सबसोनिक क्रूज मिसाइल से लेके हाइपरसोनिक मिसाइल तक को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि दुश्मन की फ्लीट के लिए बहुत ही डेडली वेपन साबित हो सकता है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके, और अभी हम एक ऐसे ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपनी सेगमेंट में अभी तक इकलौता ड्रोन होने वाला है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी जुलू डिफेंस सिस्टम की तरफ से अभी एक स्पेशल ड्रोन को डेवलप किया गया है, जिसका नाम कंपनी की तरफ से वॉल्यूम 35 बताया जा रहा है। ये एक एडवांस वेपनाइज्ड अनमेन्ड एरियल सिस्टम यानी यूएस सिस्टम है या प्लेटफॉर्म है, जो भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। अभी तक आपने सुना होगा ड्रोन से राइफल्स को फायर किया जा रहा है, बॉम्ब्स को गिराया जा रहा है या कैमिकाजी स्ट्राइक किया जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम 35 की बात करें तो ये ड्रोन खास करके एयर डिफेंस मिसाइल या शोल्डर फायर एयर डिफेंस मिसाइल को कैरी करने के लिए बनाया गया है। फिलहाल इसमें कंपनी की तरफ से ईगला एस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि मेनली अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, और ये ड्रोन ईगला एस सिस्टम को फायर कर सकता है। ईगला एस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए डेवलप किया गया है। ये सिस्टम दुनिया भर के मिलिट्री फोर्स में काफ़ी वाइडली इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक इन सिस्टम को मैनुअली सोल्जर्स के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता था, लेकिन अब इसको ड्रोन की मदद से फायर किया जा सकेगा। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होने वाली कि अब इसको हम हाइट पर भी ले जाकर वहाँ पे फायर कर सकते हैं, दुश्मन के एयरक्राफ्ट के करीब जाकर इसको फायर कर सकते हैं, जहाँ से इसकी हिट करने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम 35 में एडवांस रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम लगे हुए हैं, जो ऑपरेटर्स को हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स और लाइव वीडियो फीड के साथ क्रूशियल डाटा को भेजते रहते हैं। ये सिस्टम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एनिमी एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई, ट्रैक और एंगेज कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम अब दुश्मन की एरिया में जाकर भी उनके एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें फिजिकली उनके एरिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और हाई रिस्क एरिया में बिना एक्सपोज हुए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट यानी कि Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। एक रिसेंट इंटरव्यू में फॉर्मर एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने इंडियन एयरफोर्स का अगले 20 साल का विजन को शेयर किया था। उन्होंने एयरफोर्स की फ्लीट कॉम्पोजिशन में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट की रोड मैप को आउटलाइन किया था, जिसमें एक मेजर हाईलाइट था Su-30 MKI फाइटर जेट का रिटायरमेंट करना। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन फॉर्मर एयर चीफ के प्लान के हिसाब से आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स को अपनी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को रिटायर कर देना शुरू कर देना चाहिए, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। प्लान के मुताबिक 2045 के आसपास इंडियन एयरफोर्स
एयरफोर्स अपने सभी पुराने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को रिटायर करना स्टार्ट करने वाली है, जो ईयरली 2000 के आसपास इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए थे। उस टाइम तक एमका की मार्क 2 वेरिएंट फुल स्केल प्रोडक्शन में आ चुका होगा और हम कम से कम 4 से 5 स्क्वाड्रन एमका को ऑपरेट कर रहे होंगे। अब Su-30 MKI की बात करें तो Su-30 MKI पिछले 20 सालों से इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन एयरक्राफ्ट रहा है और ये एयरक्राफ्ट अपनी कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है। लेकिन जैसे भदौरिया जी ने बताया था, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ मॉडर्न एयरफोर्स की जरूरत को देखते हुए इन ओल्डर प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे रिटायर करना काफी जरूरी है, वरना हमको MiG-21 जैसा सिचुएशन सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्हीं Su-30 MKI को सबसे पहले रिटायर किया जाएगा जिनको 2001 के आसपास इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था और जिनको अभी सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड नहीं किया जाएगा। बाकी जितने भी सुखोई अभी सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड होने वाले उनको 2060 तक ऑपरेट करने का प्लान किया गया। इस बीच जितने भी Su-30 MKI को रिटायर किया जाने वाला है उन सभी को एमका की मार्क 2 वेरिएंट से रिप्लेस किया जाने वाला है और ऐसा करने से स्मूथली सुखोई को रिटायर करने के साथ साथ उसकी जगह पर हम सेम स्टैंडर्ड की और एक बेहतर प्लेटफॉर्म जैसे कि एमका को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर सकेंगे और ऐसा करने से वर्तमान की तरह हमको लो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन के साथ एयरक्राफ्ट्स को रिटायर करने के साथ साथ उनको नए एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर पाएंगे। अगला अपडेट एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की अर्जेंट डिमांड को देखते हुए DRDO 2025 से एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि ALCM प्रोग्राम की इनिशियल ट्रायल को शुरू करने वाली है। ALCM को बेसिकली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डेवलप किए गए सबसोनिक क्रूज मिसाइल पर बेस करके बनाया जा रहा है, जो पहले इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स भी इसका इस्तेमाल करना चाहती है, जिस वजह से ये अभी इसकी एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे खास करके Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से फायर किया जाएगा। अब इसकी जो लैंड बेस्ड वेरिएंट है इसमें इनिशियल बूस्ट के लिए एडिशनल सॉलिड फ्यूल बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, जो मिसाइल को ग्राउंड से लॉन्च होने में मदद करता है और मिसाइल का इंजन स्टार्ट होने तक इससे स्पीड को गेन करने में मदद करता है। लेकिन जैसे कि इंडियन एयरफोर्स की वेरिएंट में इसको एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाएगा तो इसमें एडिशनल बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की वेरिएंट में पहली स्टेज में इसकी जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया था उसको हटा दिया जाएगा, जिसके बाद ये मिसाइल 1.3 टन के आसपास हो जाएगा, जो हमारे सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट आसानी से कैरी कर सकेंगे और इसको लगभग सभी एयरक्राफ्ट कैरी कर पाएंगे। इस मिसाइल का रेंज करीब 800 से 1200 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिससे इंडियन एयरफोर्स एनिमी टेरिटरी के अंदर बहुत ही आसानी से स्ट्राइक कर पाएगा। ALCM एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला है जो ब्रह्मोस NG जैसे सुपरसोनिक मिसाइल के मुकाबले काफी स्लो होगा, लेकिन इसका एक अलग ही एडवांटेजेस हमको मिलने वाला है, जहां पर ये कॉस्ट में हमको काफी कम पड़ने वाला है, जिस वजह से हम जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो DRDO की तरफ से इस मिसाइल की रिलीज ट्रायल को Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से कंडक्ट किया जाएगा, जिससे मिसाइल को बस एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाएगा। रिलीज ट्रायल के सक्सेसफुल होने के बाद जाके एक्चुअल मिसाइल की टेस्ट फायरिंग कंडक्ट की जाएगी, जिसमें मिसाइल की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाएगा। ये ट्रायल 2025 से ही शुरू होने की उम्मीद किया जा रहा है और Su-30 MKI पर वैलिडेशन के बाद ALCM मिसाइल को तेजस MK1 और तेजस MK2 जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग की गई है। इन इंटीग्रेशन से इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी एनहांस होगी, जो किसी भी मॉडर्न एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी एलिमेंट है। और अभी DRDO का कहना है कि वो 2028 तक इसकी सभी टेस्ट को कंप्लीट करके इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले और 2030 से पहले इस मिसाइल को फुली ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। वेल्डल एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने इंडियन नेवी के लिए वाटर टाइट, गैस टाइट और फायर क्लास कंपार्टमेंट डोर्स और हैचेस को सफलता के साथ डेवलप कर लिया है। ये सक्सेस DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के सहयोग से संभव हो पाया है। ये वाटर टाइट डोर्स कोई आम डोर्स नहीं होते हैं, शिप्स पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्रू की सेफ्टी के लिए और शिप्स की स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने के लिए इनका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये स्पेशलाइज्ड डोर एक बैरियर की तरह काम करते हैं, जो इमरजेंसी सिचुएशन में पानी को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर जाने से रोक देते हैं। ये डोर शिप्स की हाई रिस्क जोन जैसे कि इंजन रूम, शार्प टनल्स और अंडरडेक पैसेजवे जैसे कई क्रिटिकल एरियाज में स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड होते हैं, जिससे फ्लडिंग को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने से रोका जा सकता है, ताकि शिप की बाकी हिस्से जो होते हैं वो फंक्शनल बना रहे और इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। पहले ऐसे सिस्टम को हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी वेल्डल एडवांस टेक्नोलॉजी के इस इनोवेशन के बाद भारत इसमें भी आत्मनिर्भर बन गया है। ये सफलता भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी बूस्ट देने के साथ साथ हमको सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ
एक कदम और आगे ले जाने वाला है। वेदल एडवांस टेक्नोलॉजी का ये अचीवमेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ही नहीं बल्कि भारत के नेवल शिप बिल्डिंग और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के विकास में भी एक मेजर माइलस्टोन माना जा सकता है और ये सफलता फ्यूचर में हमारे नए इंडिजिनस नेवल प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी काम आने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।